सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और जब कथा भगवान की चल रही हो, महिमा भगवान का गुणगान गवा रहा हो, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के बारे में बताए, समझाए, जन जन लोगों को बताए कि कैसे 3 सूत्रों का पालन करना है। देखिए, 3 सूत्र में पहला है, पहले में शिव गुरु से दया मांगनी है कि हे शिव गुरु, हम आपकी शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम शिष्या पे दया करिए। हे गुरु, हम शिष्या पे दया करिए। और दूसरे में भगवान की चर्चा करनी है। भगवान की चर्चा ये करनी है कि आपसे कोई भी व्यक्ति मिले, अनजान व्यक्ति मिले, कोई आपका नात रिश्तेदार जो शिव से ना जुड़ा हो, उससे मिलिए तो उससे कहिए कि हमने तो शिव को गुरु बना लिया है, क्या आपने बनाया है? और नहीं बनाया है तो शिव को गुरु बना लीजिए, तब उनका चमत्कार आप देखेंगे। तब आपको ये पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण तीसरे में भगवान का नाम सुमिरना है, भगवान का नाम लेना है, नमः शिवाय का जाप करना है, भगवान को प्रणाम करना है। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, इन 3 सूत्रों का पालन बिना रुपए पैसे के, बिना धन खर्च किए करना है। इसको अमीर व्यक्ति ही नहीं कर सकते, इसको गरीब भी कर सकते हैं। जिसके पास महल अटारी नहीं है, झोपड़ी ही है, वो भी व्यक्ति कर सकते हैं। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, महल अटारी कोई लेके नहीं जाना है। जैसे झोपड़ी छूट जानी है वैसे महल अटारी भी छूट जाना है। ऐसा नहीं है कि महल अटारी चला जाएगा और झोपड़ी छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब इसी पृथ्वी पे छूट जाना है, बस मात्र साथ जाना है तो एक प्रभु का नाम ही जाना है साथ में, और कुछ जाना नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। तो प्रभु का नाम आप लोग जरूर जप करिए, जरूर महादेव आपकी मदद करेंगे, जरूर आपकी महादेव सहायता करेंगे। मेरी तो सहायता किए हैं तभी तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर जो मेरी सहायता नहीं किए होते तो मैं आपको कथा नहीं सुना रही होती। मेरी तो ऐसे समय पे महादेव ने मदद की है, ऐसे समय पे महादेव ने साथ दिया है कि मैं आपको ना समझा सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। मैं इसी में, जिसे होता है ना कि एक ऐसा भंवर हो जिसमें व्यक्ति कभी डूब रहा है, कभी उतरा रहा है, तो मैं तो इस भक्ति भाव में, इस महादेव की भंवर जाल में ऐसा अब पड़ी हूँ कि इसी में डूबती रहती हूँ, इसी में डूबती रहती हूँ और डूबते चली जाती हूँ। मन करता है इसी में डूबते ही चली जाऊं। और हे प्रभु, जब तक हमारी सांस रहे मैं इसी समुद्र में डूबा रहना चाहती हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी महादेव से सच्ची नेह लगाइए, सच्चा प्रेम लगाइए, गुरु जरूर आपकी मदद करेंगे। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, मैया पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की एक बड़ी चुटकुले वाली कहानी है। कहानी को अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक बार मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ पर्वत पे बैठे हुए थे। तो मैया कभी कभी घर के काम काज से बड़ा ऊब जाती है। एक दिन महादेव बैठे हुए थे। महादेव से कहीं, महादेव आप तो सिर्फ बैठे रहते हैं, आपको तो घर का काम काज देखना नहीं है, 2 बच्चे हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, आप तो कुछ करते नहीं हैं। और ऐसे चलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? पत्थर पहाड़ पे तो लिखना, किस्मत में लिखा गया है कि पत्थर पहाड़ पे रहना है, घर द्वार तो है नहीं। कम से कम खाने की तो व्यवस्था करिए।
भगवान मुस्कुराए, देवी से पूछे कि अरे देवी ऐसा क्यों कह रही हैं, आप जो कहिए मैं वो कर देता हूँ। होता है ना कि कोई कोई पत्नी कहती है ऐसा नहीं किए वैसा नहीं किए, तो पति बड़े प्यार से कहता है अरे भगवान कर देंगे, बताओ तो सही। वैसे ही महादेव कहे कि अरे देवी आप बताइए तो सही क्या करना है। मैया पार्वती कही ऐसा है कि आपको एक काम करना है, खेती करनी है। तो भगवान कहे कि इस पत्थर पहाड़ में खेती कहाँ से होगी। मैया कहे कि धरती पे जाइए, धरती पे जाइए, द्वापर युग की ये कथा है, धरती पे जाइए, धरती पे जाके भगवान कृष्ण से कहिए 2 बैल दे दें, क्योंकि उनकी एक झुंड गाय है, बहुत झुंड बड़ा है, 2 बैल आपको दे दें और थोड़ा खेत दे दें, और खेती करके वहां अनाज उगा के इसके बाद तब लेके आइएगा। महादेव कहे कि ये तो चुटकी का काम है, अभी मैं नंदी को लेके जाता हूं, अभी ये काम करके आ जाता। अब भगवान भोलेनाथ नंदी को लिवाए, लेके कृष्ण के दरबार में पहुंचे। नंदी से कहे कि देखो मैं तो देवों का देव महादेव हूं, तो तुम ही मांग लेना। कृष्ण से कहना कि 2 बैल दे दो, थोड़ा खेत दे दो, महादेव को खेती करनी। अब नंदी भगवान गए और जाके कृष्ण भगवान से कहे कि ऐसा है भगवान कि 1 जोड़ी बैल हमको दे दीजिए और थोड़ा खेत दे दीजिए, क्योंकि खेती करना है। तो कृष्ण भगवान कहे कि अपना हम खेत देंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा तो मेरा भी बनता है। तो नंदी मुंडी हिला दिए, कहे कि ठीक है, उसमें से जो होगा उसमें से आप भी ले लीजिएगा और हम लोग भी ले जाएंगे। भगवान कृष्ण तो दे दिए, बाकी पूछे कि इसमें बोया क्या जाएगा। तो नंदी कहे कि ऐसा है भगवान कि इसमें आलू बोया जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहे कि अच्छा कितना हमको मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ से नंदी पूछने चले गए, कहे पूछ के भी बताता हूँ। भगवान भोलेनाथ से नंदी पूछे तो भगवान भोलेनाथ कहे कि जाओ कह दो कि जितना ऊपर का रहेगा सब मैं ले जाऊंगा, जितना जमीन के अंदर रहेगा सब कृष्ण को दे दिया जाएगा। अब आके कृष्ण भगवान को कहे, कृष्ण भगवान मुस्कुराए, कहे ठीक है कोई बात नहीं है। अब गए लोग, नंदी और महादेव मिलके हल चलाए, खेत जोते, आलू की बुआई कर दिए। आलू की फसल खूब लहलहा के लगी। अब जब महादेव ही खेती कर दें और साथ में नंदी साथ दे दें तो खेती तो जाहिर सी बात है लहलहाएगी। अब एकदम हरियाली छाई हुई, इतना बढ़िया आलू, इतना बढ़िया आलू कि पूछना नहीं था। अब जैसे आलू पक के तैयार हुआ, अब उसको खनने की बारी आई। तो महादेव क्या किए कि सब ऊपर 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 हरा हरा डंठल काट दिए, काट के नंदी के ऊपर ला दे और कृष्ण से कहे कि अब खन लो, तुम जितना लेना है सब ले लो। अब उधर देखिए कृष्ण माँ जसोदा से कहे कि माँ आलू खेत में तैयार है, चलो आलू निकाल लिया जाए। अब वो लोग तो आलू निकाल लिए, ये डंठल उंठल लेके पहुंचे। जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो मैया पार्वती देखी कि अरे बाप रे बाप, ये क्या लेके आ गए, इसको तो नंदी भी नहीं खाएगा, हमारे परिवार कहाँ से खाएगा, किसी के खाने के योग्य नहीं लेके आए। महादेव से कहीं अरे महादेव ये क्या लेके आ गए। महादेव मुस्कुराए, कहे अरे भाग्यवान, देख रही हो कितना हरा हरा, इतना ज्यादा ले आए हैं, अब भी खुश नहीं हो। मैया पार्वती कही हे भगवान, आप तो सही में भोले भंडारी हैं, आप तो अड़भंगी हैं, भांग के नशे में हमेशा दुत रहते हैं, बाकी ये नहीं हमको पता था कि आप इस तरह करेंगे। आपको ये नहीं पता है कि क्या चीज खाया जाता है और क्या चीज फेंका जाता है। भगवान कहे कि अब तो माँ पार्वती कहे कि फिर जाइए, फिर से खेती करिए और फिर से अनाज लेके आइए। अब भगवान भोलेनाथ बेचारे सीधे साधे भोले भंडारी अब फिर धरती पे नंदी से कहे चलो नंदी चला जाए, आखिर क्या किया जाएगा, अब तो चलना ही पड़ेगा, देवी का आदेश जो है। अब फिर नंदी को लेके फिर धरती पे पहुंचे। फिर नंदी गए कृष्ण के यहाँ, कृष्ण भगवान जी हमको 1 जोड़ी बैल दे दीजिए और खेत दे दीजिए, हमको खेती करना है। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहे ठीक है, बाकी हमको क्या मिलेगा। तो फिर नंदी गया भगवान भोलेनाथ के पास, पूछे नंदी कि ये बताइए भगवान कि कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, तो क्या बोना है और कितना हमको मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि ऐसा है कि इस बार हम लोग बाजरा खेती करेंगे, बाजरा बोएंगे, बाजरा।
और बाजरा बोएंगे, जितना नीचे का भाग रहेगा सब हम लेंगे, और जितना ऊपर का भाग रहेगा सब कृष्ण को दे दिया जाएगा। अब गया नंदी तो कहे कि ऐसा है कृष्ण भगवान कि हम लोग बाजरे की खेती करेंगे, जितना नीचे का भाग रहेगा जड़ तक उतना हम लोग लेंगे, और जितना ऊपर का भाग रहेगा सब आप लेंगे। अब कृष्ण भगवान मुस्कुराए। अब भगवान जी गए, हल चलाए, खेती किए, अब उसमें बाजरे का बीज डाल दिए। बाजरे की खेती वो लहलहा के लगी, हरी भरी एकदम फसल लगी कि पूछना नहीं था, और दाने भी वो बढ़िया बढ़िया लगे, मोटे मोटे दाने बाजरे में। अब धीरे धीरे बाजरा जब काटने की बारी आई तो भगवान कृष्ण के पास अब गया आदेश कि ऐसा है भगवान कि आप ऊपर का काट लीजिए, इसलिए कि नीचे का हम लोगों को लेके जाना है। अब भगवान कृष्ण यशोदा मैया से कहे ऐसा माँ कि चलो बाजरा का खेत तैयार हो गया, जल्दी से बाजरा की तोड़ाई कर लिया जाए। अब बाजरे की तोड़ाई हो गई, सारा ऊपर का भाग जितना दाने वाला भाग था तोड़ के आ गया। अब बचा डंठल, डंठल को महादेव कटवाए, नंदी के ऊपर लादे, लेके कैलाश पर्वत पहुंचे। मैया जब देखी कि खूब डंठल बंठल लेके आ रहे हैं भगवान जी, अरे भगवान ये क्या कर दिए प्रभु, ये क्या लेके आ रहे हैं, इसको तो जानवर भी ना पूछे, आप क्यों इसको लेके आए हैं। भगवान कहे कि ऊपर का भाग लाया तो भी बुरा, नीचे का भाग लाया तो भी बुरा, आखिर लाऊं तो लाऊं क्या, मैं क्या ले आऊं गौरा। गौरा कहे अरे खाने लायक कुछ ले आइए, क्या लेके आ रहे हैं, इसको तो जानवर, इसको तो नंदी भी नहीं खाएगा। अब भगवान बड़ा परेशान, भगवान सोचने लगे कि आखिर करूं तो करूं क्या, क्या मैं करूं। अब भगवान के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भगवान फिर कहे अच्छा ठीक है, जा रहा हूं मैं, खेती करूंगा फिर से। अब भगवान फिर खेत पे पहुंचे, खेत पे पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो फिर नंदी को भेजे कि नंदी जाओ, कहना भगवान से कि 2 जोड़ी बैल दे दे और खेत दे दे, खेती करना है हमको। नंदी फिर गए, जाके कहे ऐसा है भगवान कि 2 जोड़ी बैल दे दीजिए, खेत थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, इस बार फसल हम लोग बहुत बढ़िया से लगाने वाले हैं। कृष्ण भगवान मुस्कुराए, महादेव से पूछवाए कि जाओ पूछ के आओ कि हमको क्या मिलेगा। अब महादेव के पास फिर नंदी पहुंचे, नंदी पूछे भगवान, कृष्ण भगवान पूछे हैं कि क्या उनको मिलेगा। भगवान कहे कि ऐसा है कि ना नीचे का मिलेगा और ना ऊपर का मिलेगा, जितना बीच का भाग रहेगा सब कृष्ण को दिया जाएगा। अब देखिए, अब उस खेत में तरबूज बो दिए, तरबूज बो दिए। अब तरबूज तो पूरा फर के एकदम चारों तरफ फल लग गया। अब भगवान कहे थे कि ना नीचे का देना है ना ऊपर का देना है, अब देना है बीच का। क्या किए कि कृष्ण को कहवा दिए कि बीच का जितना भाग है सब ले जाए, नीचे का और ऊपर का छोड़ देंगे। अब भगवान गए, जितना तरबूज लगा था सब तरबूज का फल तोड़वा दिए। अब बचा ऊपर का पत्ते वाला हिस्सा और नीचे के जड़ वाली हिस्सा। भगवान गए, फिर उसको उखड़वाए, फिर नंदी पे लादे, फिर लेके पहुंचे। माँ गौरा कहीं अब रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं वही करिए, आप बस दूसरों को देते फिरते हैं, हमको तो आज तक आप कुछ दिए ही नहीं है। एक सोने की नगरी दिए, वो भी दान कर दिए, और कुछ खाने के लिए मांगते हैं तो आप जाते हैं तो अंठल डंठल यही सब लेके आते हैं। अब रहने दीजिए, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। मैया पार्वती अपने किस्मत को कोसने लगी कि हम तो इतनी तपस्या किए तो ऐसा वर मांगे, ऐसा वर मिला कि जो कुछ समझता ही नहीं है कि गृहस्थी कैसे चलेगी, दूसरे की गृहस्थी तो चलाता रहता है और अपनी चलाने की बारी आती है तो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे हैं हमारे भोले दानी, दूसरों को तो सब कुछ देते हैं, हाथी घोड़ा कोठा अटारी रुपया पैसा बेटा बेटी सब कुछ देते हैं, बाकी अपने लिए कभी सोचते नहीं हैं। ऐसे हैं हमारे देवों के देव महादेव। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है सुन रहा है सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।